અમદાવાદમાં જેડબલઈ મેઇન્સ સેશન 2નું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું, જેમાં 24 વિદ્યાર્થીઓએ 100% મેળવ્યા છે. ગુજરાતના 2 વિદ્યાર્થીઓએ બાજી મારી. શિવેન તોશનીવાલા અને અદિત ભગડેએ 100% મેળવ્યા. સૌથી વધુ રાજસ્થાનના 7 વિદ્યાર્થીઓએ 100% મેળવ્યા છે. 3 મહારાષ્ટ્ર, યુપી, તેલંગાણાના વિદ્યાર્થીઓ છે કે જેમણે 100% પ્રાપ્ત કર્યા. બંગાળ, ગુજરાત અને દિલ્હીના 2 વિદ્યાર્થીઓએ 100% મેળવ્યા છે. કર્ણાટક અને આંધ્રપ્રદેશના 1 વિદ્યાર્થીઓએ 100% મેળવ્યા. પહેલા સત્રમાં 14 વિદ્યાર્થીઓએ 100% મેળવ્યા હતા. 97,321 જનરલ કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ જેડબલઈ એડવાન્સ માટે લાયક છે. આઈઆઈટી સહિતની સંસ્થાનો માટે લેવાતી જેડબલઈ મેઇન્સનું પરિણામ આવી ચૂક્યું છે, જેમાં ગુજરાતના 2 વિદ્યાર્થીઓએ 100માંથી 100% મેળવ્યા છે. જેમાંથી એક વિદ્યાર્થી શિવિન, જે અમદાવાદનો વિદ્યાર્થી છે, તેમની સાથે વાત કરશું. ઉપરાંત અન્ય વિદ્યાર્થીઓ જે છે તે ટોપર્સ બન્યા છે, તેમની સાથે વાત કરશું અને જાણશું તેમનો સક્સેસ ફંડા જે શું રહેવાનો છે. કેટલી મહેનત અને શું પરિણામ, તમે खुश છો ખરા? सर बहुत खुशी है और मैं 9th से इस परीक्षा की पढ़ाई कर रहा था, तो जब परिणाम अच्छा आया तो सब खुश थे. सेकंड टाइम 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं. किस तरीके से प्रिपरेशन की थी, कैसे आपने पूरा टाइम टेबल बनाया था? टीचर्स का गाइडेंस बहुत सही था. मतलब हर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को कितना टाइम देना है और कैसे तैयारी करनी है, वो बहुत अच्छे से गाइड किया था फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगा और उसमें किस तरीके से प्रिपरेशन किया था? इस एग्ज़ाम में केमिस्ट्री थोड़ा जनरली थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि 1-2 क्वेश्चन एम्बिगुअस होते हैं पेपर में. बाकी मैथ्स फिजिक्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट केमिस्ट्री था थोड़ा हार्ड, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा PYQs किए थे, तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है किस टाइप का वो पूछते हैं. क्या गोल है अभी आप? अब 18th मई को जेई एडवांस्ड एग्जामिनेशन है, जिससे IITs में एंट्रेंस मिलता है, तो अब उसकी तैयारी कर रहा हूँ. फैमिली में कोई है जिसने आपको सपोर्ट किया हो, या फैमिली से कोई आईआईटी में गया हो जिसके आपको हेल्प किया हो? सब मेरे बुआ के दोनों बेटे, वो उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, तो उनसे ही मतलब उन्होंने ही हमें बोथरा क्लासेस के बारे में बताया था. बाकी पेरेंट्स मेरे दोनों डॉक्टर्स हैं और मैं यहाँ नाना नानी के साथ रहता हूँ अहमदाबाद में. कहाँ से आप बिलोंग? मैं मतलब नेटिव राजस्थान से हूँ, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात. તો आता વિદ્યાર્થી જે 100 ઓફ 100 માર્ક્સ મેળવ્યા છે, શું નામ છે આપનું? मोहित अग्रवाल. મોહિત, કેટલા માર્ક્સ મેળવ્યા? मेरी AR 90 आई है और सेकंड अटेम्प्ट में मेरी 99.996 परसेंटाइल बनी थी 285 मार्क्स के साथ. क्या सक्सेस मंत्र है आपका? हर दिन लाइक डेडिकेशन और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इनमें, और एक जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो तीनों सब्जेक्ट में मेंटेन करनी पड़ती है. और जो चीज़ कुछ याद करने की होती है तो लाइक उनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस आते हैं, फिर इनऑर्गेनिक के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सब चीज़ें याद रखनी पड़ती है. और फिजिक्स मैथ्स में मेनली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है. कौन से आईआईटी में जाना है आपको, क्या गोल है? मेरा मोस्टली तो रिसर्च में आया, तो IISc बैंगलोर में जाना मेरा मेन लाइक गोल है, और IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली भी लाइक उसके लिए भी मैं एम कर रहा हूँ. क्या नाम है आपका? ऋषभ. आपका गोल क्या है? कौन से आईआईटी में जाना है, किस ब्रांच में जाना है? मेरा अंडर 50 रैंक लाने का गोल है. हाँ. कौन सी ब्रांच में जाना पसंद करें? कंप्यूटर साइंस. किस तरीके से प्रिपरेशन किया, कितने आवर्स पढ़ाई करते थे आप? रेगुलरली मॉक टेस्ट लिखने का, शॉर्ट नोट्स के साथ रिवाइज करने का और डाउट्स रेगुलरली क्लियर करने के. कितने सालों से पढ़ाई मीन्स जेडबलई के प्रिपरेशन किया था आप? बोथरा क्लासेस 3 साल से मैंने ज्वाइन किया है, तो तब से मैं ऑफिशियली जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. तो सतत 3 વર્ષથી જે વિદ્યાર્થી મહેનત કરતો હતો, क्या नाम है आपका? એલિસ પટેલ. કેવી તૈયારી હતી અને શું કહેશો, કયા માઇન્ડસેટથી તૈયારી કરો છો? માઇન્ડસેટ લાંબો ટાઈમ ભણીએ એટલે થાકી જવાય, તો શાંતિથી ધીરજ રાખીને ભણવું પડશે. અને કારણ કે 2-3 વર્ષથી મહેનત કરીએ છીએ, તો પેશન્સ રાખીને કન્સિસ્ટન્ટલી ભણતા રહેવું પડશે. તમને શું હાર્ડ લાગ્યું અને એમાં કયા પ્રકારની મહેનત તમે કરેલી? મને જનરલી યાદ રાખવાનું વધારે ડિફિકલ્ટ લાગતું હતું, તો એ રિવિઝન કરતું રહેવું પડે, તો એ યાદ રહી જશે થોડા ટાઈમ પછી.